वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी कंप्यूटर साइंस के 12th क्लास के स्टूडेंट्स का। आज हम चैप्टर 6 सर्चिंग का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। काफ़ी हद तक पहले हमने इसको देख लिया था। आज हम इसमें बाइनरी सर्च के प्रोग्राम सेट शुरुआत करेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके हमने काफ़ी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट में इसको बाइनरी सर्च के प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं। देखिए, हम इसमें प्रोग्राम जो बनाया गया बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए, डेफ बाइनरी सर्च हमने एक फंक्शन बना लिया बाइनरी सर्च के नाम से। लिस्ट जो यूज़र ने एंटर करवाई है उसको ले आए। की जो हमें सर्च करनी है, फर्स्ट एलिमेंट को हम देखो 0 ही मान लेंगे। लास्ट में देखो लास्ट तक चलेंगे और -1 कर देंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। लेंथ पूरी निकाल के इसकी वाइल देखो फर्स्ट जब तक कम रहता है लास्ट से, मिडल को हम निकालते जाएंगे। ये हमने बताया था आपको, जैसे कि इसका यूज़ होता है फ्लोर डिवीजन के लिए, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब कंप्लीट इंडेक्स निकाल लेते हैं। मिडल पोजीशन निकल जाएगी। इफ़ लिस्ट का मिडल अगर की के बराबर है तो रिटर्न मिडल कर ही देगा। एल्स केस में वो ये चेक करेगा क्या उससे बड़ा है तो मिडल को प्लस कर देगा, अगर छोटा है तो मिडल को -1 कर देगा। ठीक है, मिडल की पोजीशन को मूव करवा रहे हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिंपल लिस्ट को बनाया पहले वाले प्रोग्राम की तरह। यहाँ से पूछेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में डलवाना है। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि अगर ये एंटर करेगा तो स्टॉप हो जाएगा। इनपुट करवाया, जब तक वो इसके इक्वल नहीं आएगा अपेंड करता रहेगा लिस्ट में वैल्यूज़ को और इनपुट। फिर वो आगे क्या पूछ रहा है, इसमें वैल्यूज़ को पूछ रहा है। एंटर द की टू बी सर्च, की पूछा उसने कौन सा सर्च करना है। बाइनरी सर्च को कॉल कर दिया लिस्ट में, वो पोजीशन निकाल के आपको दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर अगर वो पोजीशन -1 है तो -1 कब रिटर्न करेगा। यहाँ पर देखिए जब अनसक्सेसफुल सर्च होगा तो -1 रिटर्न करेगा, तो -1 रिटर्न करेगा तो दिखा देगा इज फाउंड एट द पोजीशन 1। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है। जब -1 अगर उसने रिटर्न नहीं किया है तब वो दिखाएगा फाउंड एट द पोजीशन, दिखा देगा कौन सी पोजीशन है। अगर वो -1 है तो दिखा देगा इज नॉट फाउंड इन द लिस्ट। एक दो आउटपुट इन्होंने दिखाया है, क्रिएट ए लिस्ट इस तरीके से हमने किया। वैल्यूज हमने एंटर करवाई, देखो -99 उसने एंटर किया तो लिस्ट एंटर करना उसने स्टॉप कर दिया। सर्च पूछा कौन सा 4 करवाना है। ठीक है, दिखा दे देखो थर्ड पोजीशन पे है। सेकंड में देखो उन्होंने दोबारा चलाया है और 4 को सर्च कराया, दिखा दे 4 इज़ नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें एप्लीकेशन बताई गई है इन्होंने कि कुछ एप्लीकेशन तो बाइनरी सर्च कौन कौन सी होती है। बाइनरी सर्च हैज़ द न्यूमरस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द सर्चिंग ए डिक्शनरी और टेलीफोन डिक्शनरी। डायरेक्टरी को हम सर्च करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, मिडल से सर्च करते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि हमें कोई नॉर्मल डिक्शनरी में भी सर्च करना है तो हम बीच से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। हमें आइडिया लग जाता है कि जेड सर्च करना है तो सेकंड हाफ में होगा, और अगर हमें ए सर्च करना है तो फर्स्ट हाफ में होगा। तो वही इन्होंने बताया टेलीफोन डायरेक्टरी भी इस तरीके से होता है। फाइंड द एलिमेंट विद द मिनिमम वैल्यूज और कंपेरिजन और मैक्सिमम वैल्यूज इन द स्टोर्ड लिस्ट। Modified binary search techniques have for reaching the applications such as indexing in the databases, indexing करने के काम आती है। implementing the routing tables in the routers, डाटा कंप्रेशंस के अंदर भी काम आता है कोड में, जो आपको डाटा को कंप्रेस कर देते हैं, इन सब के अंदर भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा एप्लीकेशन कौन सी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो सर्चिंग बाय हैशिंग, ये एक नई टेक्निक इन्होंने बताई है बिल्कुल हैशिंग से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, बाकी सबसे काफ़ी अलग है। इसमें वो खुद ही इंडेक्सिंग क्रिएट करता है, तो उसको समझेंगे आगे हम। हैशिंग इज ए टेक्निक विच कैन बी यूज टू नो द प्रेजेंस ऑफ ए की इन ए लिस्ट इन जस्ट 1 स्टेप। देखो ये बहुत ही फोकस करके उन्हें बोला गया है, इन जस्ट 1 स्टेप, बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। एक ही स्टेप में कैसे पता लगाएगा तो वो सब देखेंगे आगे कैसे पता लगाएगा वो। द आइडिया इज if we already know the value is at the every index position in the list, अगर हम पहले से पता है, it would require only a single comparison to check the presence of the or absence of the key in the list. Hashing makes searching operations very efficient. A formula called hash function का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, is used to calculate the value at a index in the list. Thus, hash function takes elements of the list one by one and generates an index value for एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एक वो इंडेक्स वैल्यू जनरेट कर लेता है। दिस विल जनरेट्स इन न्यू लिस्ट कॉल्ड द हैश टेबल बना लेता है। ईच इंडेक्स ऑफ द हैश टेबल कैन होल्ड ओनली 1 आइटम एंड द पोजीशंस आर इंडेक्स्ड बाय द इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग विद 0। सबकी स्टार्टिंग इंडेक्सिंग 0 से ही रहती है इसमें भी। इसको देखो प्रैक्टिकली नीचे देखेंगे भी किस तरीके से कर रहा है वर्क। नोट दैट द साइज ऑफ द हैश टेबल कैन बी लार्जर दैन द साइज ऑफ द लिस्ट, से बड़ा हो सकता है क्योंकि जब हम कंपेरिजन करते हैं तो उसमें रिजल्ट बहुत कुछ आ सकता है। ए सिंपल हैश फंक्शन दैट वर्क्स विद द न्यूमेरिक वैल्यूज
इज नोन एज द रिमाइंडर मेथड। इसको रिमाइंडर मेथड सबसे पहले, इसमें काफ़ी सारे देखो फंक्शन के काफ़ी सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस बुक में जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है वो रिमाइंडर मेथड के थ्रू बताया गया है। ये काफ़ी ईजी भी है समझना। इट टेक्स एन एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट एंड डिवाइड्स इट बाय द साइज ऑफ द हैश टेबल से डिवाइड करता है। द रिमाइंडर सो जनरेटेड इज कॉल्ड द हैश वैल्यू। ठीक है, देखो हमने हैश किया इसको एलिमेंट से, दैट इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये आपका रिमाइंडर निकालेगा हैश टेबल से। देखो वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट ए हैश टेबल यूजिंग ए पाइथन लिस्ट। इसको तो हम कंसीडर करते हैं आगे हमारे सपोज 10 पोजीशन हमने पहले सिंपल हमने लिस्ट बना ली जिसमें सब में नल है, एम्प्टी लिस्ट है जिसमें 10 एलिमेंट्स है लेकिन सबके सब नन है। लेट अस कंसीडर एन लिस्ट, सपोज हमारे पास लिस्ट ये है। वी कैन यूज़ द हैश फंक्शन, तो रिमाइंडर मेथड से हम करेंगे अर्लियर टू क्रिएट द हैश टेबल एज द शो को दिखाया गया। यहाँ पे हमने मॉड्यूलस 10 निकाल के सबको अप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हर एक एलिमेंट को हमने 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला है। देखो अगर हम 34 को 10 से डिवाइड करते तो 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 2 आएगा और इसमें 3, 0, 7 और 1। ठीक है, आफ्टर कंप्यूटिंग द हैश वैल्यूज ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द डेजिग्नेटेड पोजीशन में प्रॉपर रख दिया जाएगा जो हैश टेबल से आया है। देखिए 0 पे वो 80 को रखेगा, ठीक है, 1 पर वो 51 को रखेगा, 2 पर वो 2 को रखेगा। इस तरीके से सारे के सारे उसने रख दिए, लेकिन कुछ एलिमेंट अभी भी इसमें 0 है, मतलब नन है, क्योंकि वहाँ पे आए ही नहीं है डिवाइड होने के बाद। नाउ टू सर्च ए की वी कैन कैलकुलेट इट्स इंडेक्स यूजिंग द हैशिंग फंक्शन एंड कंपेयर द एलिमेंट्स एट दैट इंडेक्स विद द की टू डिक्लेयर वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। मतलब बहुत ईजी हो गया, सिंपल से हम पता लगा लेंगे वो है या नहीं। दिस सर्च ऑपरेशन इन्वॉल्व्स जस्ट वन कंपेरिजन एंड हैंस द same amount of time is always required to search a key irrespective of the size of the list। साइज ऑफ लिस्ट कुछ भी हो हमें सिंगल कंपैरिजन से पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इन्होंने पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया है इस चीज़ को करने के लिए। यहाँ पर देखो हैश फंक्शन में इम्प्लीमेंट किया है, हर बार बस यही करना है। हैश टेबल बनाने के लिए हमें इससे 10 से रिमाइंडर निकालना है और उसमें की में पता लगाएंगे, रिटर्न कर देंगे वही जो ऊपर वो बताया गया है +1 के साथ, रिटर्न द पोजीशन, एल्स केस में रिटर्न नल कर देंगे, दैट इज अनसक्सेसफुल सर्च। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल एक जितने भी एलिमेंट्स थे उतने साइज़ का हमने एक नॉर्मल लिस्ट बना दिया नन के साथ। अब हम 10 पोजीशंस इस तरीके से लिया हैश टेबल में, ये आया देखो पूरा का पूरा, और फिर गिवन लिस्ट स्टार्टिंग में दिखा देगा और उसके बाद सिंपल हैश टेबल के साथ वो इसको लेंथ तक आपका रेंज में चलता जाएगा। और देखो हर बार उसमें कंपैरिजन कर रहा है, 10 से रिमाइंडर निकाल रहा है और वो उसके एलिमेंट पे डलवा देगा, दैट इज़ हैश टेबल क्रिएशन। और इसके बाद हैश टेबल में सर्चिंग यहाँ पे हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल बस में दिखा दिया है, द हैश टेबल कंटेंट्स, हैश के टेबल के बारे में दिखा दिया, और फिर की जब यूजर से पूछेंगे भाई कौन सा की डालने वाला है, और यहाँ पर हमने हैश टेबल का कॉल किया फाइंड करने के लिए। अगर मिल जा रहा है तो नॉट प्रेजेंट इन द फाइल, अगर नहीं है तो नॉट प्रेजेंट इन द फाइल, नम टेबल में है ही नहीं, अदरवाइज वो दिखा देगा पोजीशन उसकी। ठीक है, देखो इसको प्रैक्टिकल भी दिखाया। इसमें देख ये चीज़ में ध्यान रखने कि आपका स्टार्टिंग में वो सारा का सारा नन रहेगा, एम्प्टी रहेगा, उसके बाद जो लिस्ट होगी उसमें वो कंपैरिजन कर करके आपको बता देगा, सिंगल कंपैरिजन से ही दिखा देगा वो बस। अब देखो इसमें कभी कभी कोलिशन भी हो जाता है। कोलिशन मतलब कि ऐसा वैल्यू जो मतलब एक ही वैल्यू मतलब 2 वैल्यूज़ एक इंडेक्स में कैसे आ सकते हैं, देखो उसको बताया गया आगे। द हैशिंग टेक्निक वर्क्स फाइन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट मैप्स टू ए यूनिक लोकेशन, उसको मिल जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसीडर मान लो सुबह अगर ऐसे होता है, देखो उसमें ध्यान से 16 और 26 को आप देखिए, इसको अगर आप डिवाइड करते हो दोनों के दोनों 6 पोजीशन पर आने के लिए कैपेबल है। दिस इज़ ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन 2 और मोर एलिमेंट्स कैन नॉट बी इन द सेम पोजीशन में हो ही नहीं सकते। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कोलिशन इन द हैशिंग। We must have a mechanism to placing the other items with the same hash value in the hash table. This process is called the collision resolution. Collision resolution कहते हैं इस मेथड को कि जिसमें अगर collision आ रहा तो कैसे इसको रिजोल्व किया जाए। Collision can be resolved in many ways, but it is beyond the scope of this book. मतलब हमारे इस कोर्स में ये है नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि collision resolution के मेथड होते हैं। ठीक है, if every item of the list maps to a unique index in the hash table, the hash function is called the a perfect hash function कहेंगे कि उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई collision है ही नहीं। if the hash function is a perfect, collision will be never occur. apart from modulo division method, hash function may be based on the several other techniques में based हो सकता है, like integer division, shift folding, boundary folding, mid square function, extraction, radix
ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा। बस थोड़ा आपको नाम याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं हैश फंक्शन कौन कौन से होते हैं, हमें रिवेंडर वाला से बुक में बताया गया है। अगेन इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द बुक। द टाइम टेकन बाय द डिफरेंट हैश फंक्शंस मे बी डिफरेंट बट इट रिमेन्स constant for a particular hash function. The advantage of hashing, तो advantage of hashing आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि वन कंपेरिजन से सारा काम हो जा रहा है, is that the time required to compute the index value is independent for the number of items in the search list। में कोई फर्क नहीं पड़ता कितने एलिमेंट्स है, सबके लिए वो एक ही कंपेरिजन से काम चला लेगा। It is to remember that the cost of computing a hashing function must be small enough to make a हैशिंग बेस्ड सर्चिंग मोर एफिशिएंट। अब हैश फंक्शन के लिए हैश टेबल बनाने वाला काम में काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए, मोर एफिशिएंट देन अदर सर्चिंग मेथड से काफ़ी एफिशिएंट बन जाता है ये। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर में इतना ही रहेगा, आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिए, जल्द से जल्द इसका रिप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।